ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान ये बता रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तुम जिस प्रकार मुझे सरेंडर करोगे, ताम तथैव भजामि हम, मैं उस प्रकार तुम आपको रिवार्ड दूंगा या आपसे रेसिप्रोकेट करूंगा। और फिर बताते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते, कि प्रत्येक मनुष्य, मनुष्य पार्थ सर्वसा, सर्वसा मतलब सभी मनुष्य मुझे ही फॉलो करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान हालांकि सबके साथ इक्वल है। जैसे भगवान आगे गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया, लेकिन जिस प्रकार जो सरेंडर करेगा मैं उस प्रकार उसको रेसिप्रोकेट करूँगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे इसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, भगवान तो सबके पिता हैं, सबको साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसका बैकग्राउंड जाके देखेंगे तो जिस व्यक्ति ने कुछ बुरा काम किया है तो उसके साथ वैसा होना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग देखते हैं अरे ये बस एक्सीडेंट हो गया, या ये व्यक्ति इसमें मारा गया, इसने क्या दोष किया था, इसने क्या गलत काम किया था, बट आपको नहीं पता है कि उसके बैकग्राउंड में उसने क्या किया था। हाँ, जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बोले, जैसे मान लो कोई कोई अटैक हो गया, कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो वही ऑफकोर्स ये बहुत गलत है, लेकिन वही बंदा क्यों मरा। हाँ, जैसे अभी जम्मू में एक अटैक हुआ तो आप सोचिए कई सारी बस जा रही होगी, ये क्या सटीकन था कि वो लोग उसी को टारगेट किए और उसमें वो पर्टिकुलर लोग कोई मरे। ये कर्मा का खेल है, ऑफकोर्स ये बहुत निंदनीय है, ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन फिर भी समझना होगा कि ये जो ये कोई नहीं पता लगा सकता कि कब किसको कहाँ कैसे और ये दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा, ये एकदम बाय चांस है एकदम। तो मतलब कितने लोग होते हैं उसमें, वो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को जाके क्यों ऐसा लगता है। तो ये कर्म का खेल है और इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मणा गहना गति, तो कर्म की गति बहुत डिफिकल्ट है समझना, है ना। तो इसीलिए हम कभी कभी जब इसमें दुख सताते हैं तो हमको लगता है अरे ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन ऐसा है, पहले कुछ तो उनके कर्म ऐसे रहे होंगे जो उनको ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है। ये 100% फैक्ट है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या है, अभी हम लोग को समझना होगा कि अगर हम भगवान को अप्रोच करेंगे भक्ति भाव से तरीके से, तो भगवान भी हमारे लिए उतना ही करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि जो है महद भयात, कि अगर आप मेरे भक्ति करोगे थोड़ा सा भी, नेहा बिरकमा स्वस्ति प्रत्यय वायु न विदते स्व अल्पम धर्म से त्रायते महत्व भयात, मैं बड़े बड़े आपको भय से निकाल दूंगा। तो वो क्या, वो भय, वो ये सब भय है जो अनहोनी घटना और जो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो हमारे भक्ति कर्म से हम ये सब चीज़ बच सकते हैं। तो इसलिए भगवान को जिस प्रकार हम सरेंडर करेंगे, अगर हम भगवान को एक पिता के तुल्य मानेंगे तो भगवान हमको वैसे ही बेटे के तुल्य मानेंगे, अगर हम उनको भाई के तुल्य मानेंगे तो वो हमको वैसे ही मानेंगे, तो अगर हम उनको मित्र के रूप में मानेंगे तो वो हमको मित्र के रूप में मानेंगे। तो हम जिस प्रकार भगवान को सरेंडर करेंगे उस प्रकार भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये आप इस दुनिया में भी आप ये लॉजिक देखते हो कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जिस प्रकार लोगों से डील करोगे वैसा ही आपको ही मिलेगा। अगर आप किसी से बहुत बेकार बर्ताव कर रहे हो और आप बहुत बुरा कर रहे हो तो आपको भी वैसा ही आएगा, अगर आप बहुत प्रेम से बर्ताव कर रहे हो तो आपको वैसा ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं किसी के प्रति पार्शियल नहीं हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने डिज़ायर्स की जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। तो ये हम यहाँ कोई रोबोट नहीं है कि सब कुछ प्रोग्राम्ड है, एवरीथिंग इज वर्किंग बाय द विल ऑफ लॉर्ड, बट एट द सेम टाइम हम भी डिज़ायर करते हैं, जो एक जीवात्मा डिज़ायर करता है उसको वैसा ही रेसिप्रोकेट होता है। थैंक यू, हरे कृष्णा।